My name is Jay Mishra and I am a Manager Operations, Apollo Medic Super Speciality Hospital, लखनऊ। आप सभी का अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि सेहत हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन अक्सर हम शरीर के उन हिस्सों की समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनके बारे में खुलकर बात करने में लोग हिचकिचाते हैं, जैसे किडनी, यूरिन से जुड़ी दिक्कतें या पुरुष स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। इन्हीं विषयों पर सही जानकारी और सही इलाज बहुत जरूरी है। हमारे बीच एक ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर वेद भास्कर सर। डॉक्टर वेद भास्कर सर पिछले 16 वर्षों से मरीजों की सेवाएं कर रहे हैं। इन्होंने MBBS, MS जनरल सर्जरी, MCH यूरोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी में फेलोशिप की है। आज ही हमें बताएंगे अपनी यूरोलॉजी से जुड़ी सेहत का ध्यान कैसे रखें, किन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें और समय पर डॉक्टर से मिलना क्यों जरूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर वेद भास्कर हूँ, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पे। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो हमारे जो जेंट्री है, कुछ फीमेल्स भी हैं, कुछ मेल्स भी हैं, यंग ओल्ड सब टाइप के लोग मौजूद हैं यहाँ पे। तो यूरोलॉजिस्ट हमारे जागरूकता के समझाना चाहूँगा आप लोगों को। आप लोग आज मैक्सिमम पेशेंट किडनी के लग रहे हैं, आई थिंक नेफ्रोलॉजी के पेशेंट भी लग रहे हैं देखने में। तो जो यूरोलॉजी पार्ट होता है बेसिकली वो सर्जिकल पार्ट होता है किडनी का, जो हम लोग सर्जरी करते हैं किडनी के लिए। तो जिनकी किडनी सही से काम नहीं करती हैं, जो डायलिसिस पे रहते हैं पेशेंट, उनके लिए हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। तो नेफ्रोलॉजी पार्ट जो मेडिकल पार्ट देखते हैं सर लोग, और हम सर्जरी करते हैं, ट्रांसप्लांट सर्जरी हम लोग करते हैं। बाकी जागरूकता के लिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे मोस्ट कॉमन समस्या ओल्ड एज में प्रोस्टेट ग्लैंड की होती है। पेशाब में दिक्कत होती है, पेशाब को नहीं जाना पड़ता है, बार बार रात में उठना पड़ता है कई बार। पेशेंट को लगता है ये नॉर्मल सी बात है, एजिंग प्रोसेस है, लेकिन एजिंग प्रोसेस के तो है, बट उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि अगर आपको रात में उठना पड़ रहा है तो इलाज नहीं है इसका। शुगर वैसे ही प्रॉब्लम हो सकती है, तो कई बार लोग सोचते हैं शुगर बढ़ा इसके प्रॉब्लम हो रही है। तो कई चीज देखनी पड़ती है कि प्रॉब्लम शुगर की वजह से है, प्रोस्टेट की वजह से है, ये कई सब चीजें मिला जुला के प्रॉब्लम हो रही है। तो सबका ट्रीटमेंट कम्प्लीटली पॉसिबल है। तो कोई भी ऐसी दिक्कत हो रही है कि यूरिन लगता है, रोक नहीं पाते हैं, भागना पड़ता है, कपड़ों में निकल जाता है, या फिर हमें रात में उठना पड़ता है, तो सब चीज का इलाज पॉसिबल है। आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, मान लो उन्हें दिक्कत हो रही है, तो आप लाके हमें दिखाएं, हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको कम्प्लीटली आराम मिल सकता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ देखिए, एक और मिसकंसेप्शन भी यहाँ पर है। लोग को लगता है जलन हुआ मतलब यूटीआई हो गया। तो सारे जलन यूटीआई नहीं होते। जलन यूटीआई में होता है, बट कई बार बिना यूटीआई जलन भी होता है। अगर आपने पानी कम पिया है, अगर आपको सपोज धूप में निकल के पसीना चल के तो भी जलन हो जाएगा आपको, तो डोंट थिंक यूटीआई हो गया है। यूटीआई कंफर्म करने के लिए हमें यूरिन रूटीन कल्चर टेस्ट करा के देखना पड़ता है, और अगर पॉजिटिव फाइंडिंग आती है प्लस सिम्टम मैच करते हैं आपके, तो हम उसको यूटीआई के लेवल का ट्रीटमेंट करते हैं उसका। और किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर से जय ने पूछा भी, तो बीमारी में जितना जल्दी करो उतना अच्छा, जितना लेट करो उतनी चीजें बढ़ जाती हैं। एंड यूटीआई एक ब्रॉड टर्म है। यूटीआई मीन्स इन्फेक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटस एंड किडनी। तो अगर इन्फेक्शन किडनी में पहुंच गया तो वह सीवियर कंडीशन मानी जाती है। उसमें पेशेंट की हालत भी गंभीर हो जाती है कि पेशेंट आईसीयू चला जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग। तो इसलिए कोई भी बीमारी को हल्के में नहीं लेकर तो तुरंत दिखाएं डॉक्टर को। हल्की यूटीआई तो जल्दी इलाज हो जाएगा, डिफिकल्ट तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएंगे, टाइम से मिलेंगे। अगर आप बहुत लेट कर देंगे, ऑलरेडी आपकी कंडीशन खराब हो गई है, तो समझना उसके बाद मुश्किल हो जाता है। लास्ट जनरल क्वेश्चन, हम लोगों को वुमेन और मेन ऐसे कौन से 2 टेस्ट हैं या 3 टेस्ट हैं जो हमें एटलीस्ट साल में एक बार जरूर कराना चाहिए किसी को भी? जैसे मैंने कहा, मेल्स के लिए तो सीरम PSA की जांच बहुत जरूरी है 60 ईयर्स के बाद खास करके, ताकि प्रोस्टेट में कोई भी दिक्कत हो, अगर कैंसर की समस्या शुरुआत हो, पता लग जाए। सिंपल ब्लड टेस्ट पता चल जाता है। फीमेल्स में और मेल्स में दोनों का आप पूछेंगे किडनी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कहेंगे सीरम क्रिएटिनिन एक ऐसे टेस्ट है जिसकी जांच करा के हम लोग साल में एक बार RFT उसको बोलते हैं, देखना चाहिए कि हाँ अगर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है, तो फिर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो भी जांचें होती है, बट सिंपल RFT जो बेसिक RFT टेस्ट होता है वो साल में रिकमेंड करते हैं हम लोग कराने के लिए। आपको सर थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय दिया। थैंक यू। थैंक यू।